आदतें आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, खुशी आपके अंदर है। आदतें आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। हम कैसी आदतें बनाते हैं, वो सारी आदतें हमारे आगे के जीवन का निर्माण करने लग जाती हैं। जब हम अच्छी आदतों में जीने लग जाते हैं तो हमारी लाइफ अपने आप ही अच्छी होने लग जाती है। और जब हम कुछ बुरी आदतों को अपनाते हैं तो वो जो रास्ता है वो हमें डेड एंड की तरफ लेकर जाता है, फिर हम कुछ भी नहीं बन पाते हैं। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। क्या आदतें हमारी हैं, क्या सोच हमारी है, कैसा जीवन हम जी रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि कोई व्यक्ति एक अच्छी हैबिट को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। जैसे आप अपने गार्डन के अंदर कोई एक अच्छा पौधा लगाते हैं, अच्छा कोई बीज आपने बोया, अब उससे जो फ्लावर्स निकलते हैं वो पूरे के पूरे बगिया के अंदर एक महक लेकर आ जाते हैं, एक खुशबू लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही कोई भी एक अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी के अंदर भी खुशबू लेकर आती है, महक जाता है आपका जीवन। कैसे महकेगा? जब आप एक अच्छी आदत लेकर आएंगे। अगर कोई भी एक अच्छी आदत है, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत, जल्दी सोने की आदत, ये क्या करेगी? ये आपकी बायोरिदम को अच्छा करती है। अगर आप अच्छा पढ़ने की आदत डालते हैं, अच्छे फिलोसफर्स की बातें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो एक अच्छी आदत क्या करती है? आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। सच बोलना, लोगों से प्यार करना, सबको अपना कर चलना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। और खुद के ऊपर डिपेंड होकर जीवन जीना, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना। जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट के लिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, तो क्या होता है? वो जो दूसरा व्यक्ति है वो सफोकेटेड महसूस करता है। अब किसी व्यक्ति की हमने आदत डाल ली है, अब वो व्यक्ति जब हमसे दूर हो जाता है फिर हमें बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दुख होता है। तो इसलिए सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में आदतों को लेकर आइए और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी भी सेल्फ प्रोग्रामिंग करनी है। ये जो मेंटल प्रोग्रामिंग होती है, यही प्रोग्रामिंग फिर हमें आगे की तरफ लेकर जाती है। माइंड अगर अच्छी आदतों से बना हुआ है तो वो जो माइंड है वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत आदतें अपना ली तो वो गलत आदतें जो हैं फिर आपको गलत तरफ लेकर जाएंगी। अगर आपने शराब पीने की आदत डाली हुई है, आप कुछ भी गलत खाते पीते हैं, आप जंक फूड लेते हैं, आप घर का खाना ही नहीं खाते या हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल है ही नहीं, तो धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो ख़राब होने लग जाएगा। आपका जो डाइट है अगर वो ठीक नहीं है तो बॉडी धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपके लिवर पर असर आने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी मसल्स वीक होने लग जाती हैं, आपके जॉइंट्स पर असर आने लगता है और धीरे धीरे कर जो शरीर है वो बीमार होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आप अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी जीते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं, खुलकर हंसते हैं, पानी पीते हैं, ये सब अच्छी आदतें आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगी और आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही चेंज आता है। देखिए, क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा एफर्ट कर ले तो वो अपने आलस्य से, अपने अंदर की बुराइयों से काबू पा जाता है। हम कहते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो चेंज होंगे ही नहीं, हम कभी चेंज हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। हमें लगता है कि बस यही एक घेरा है, यही एक संस्कार है, यही एक प्रोग्रामिंग है, बस अब मुझे इसी में ही जीना है। देखिए, अगर सक्सेस चाहिए तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सी शक्ति लगानी पड़ेगी। तो सक्सेस चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को स्टडी करें और जो गलत आते हैं उन्हें उठाकर फेंक दीजिए। जैसे कि किसी खेत के अंदर अलग अलग तरह के पौधे उगाते हैं, अब जो पौधे चाहिए किसान क्या करता है? बस उन्हीं पौधों को रखता है, बाकी सब पौधों को उठा के फेंक देता है।
बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, जो हैबिट्स आपको आगे लेके जा सकती हैं, बस वो आपकी ज़िंदगी में रहें, और जो आपको पीछे लेकर जाती हैं उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। चीज़ों की आदत मत डालिए, लोगों की आदत मत डालिए। जब हम इन सब चीज़ों की आदतें डाल लेते हैं तो फिर क्या होता है, जब वो चीज़ें नहीं मिलती, आपने कंफर्ट्स की आदत डाल ली, आपने लग्जरी की आदत डाल ली, आपने आदत डाल ली कि हर कोई हर समय आपके सामने प्रस्तुत रहे, आप जो कहें बस वही चीज़ होने लग जाए। जब वो नहीं होती है तो फिर आपको दुख होने लग जाता है, तब आपको पीड़ा होने लग जाती है, तब आपको लगता है कि ऐसा क्यों नहीं है, अभी तक तो सब कुछ ऐसा था, परंतु अब ऐसा नहीं है। और नहीं है तो आपको अभाव महसूस होता है, आपको दुख महसूस होने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना, चीज़ों की आदतें डाल लेना, ये आपको गड्ढे की तरफ लेकर चली जाएंगी। जब हम सोचते हैं कि दूसरा मेरा काम कर देगा और दूसरे लोग मेरे लिए सब कुछ कर देंगे, आप इतनी डिपेंडेंसी लेकर आ जाते हैं तो धीरे धीरे कर आप अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ़ एस्टीम खोने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदत हो गई है, आप बहुत ज़्यादा क्रोध करने लग जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और इमोशनल होकर अपने दुख दर्द हर व्यक्ति से शेयर करने लग जाते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं, तो आप इन सब आदतों को स्टॉप कीजिए। शुरू में किसी भी आदत को रिवर्स करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। शुरू में क्या होता है, वो आदत जो है ज़बरदस्ती आपको फोर्स करती है कि आप वैसे ही बिहेव करें। अगर आप बहुत कड़वा बोल देते हैं या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या दूसरे को एकदम सही बात एकदम से मुंह पे बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो आपने क्या करना है, उसके लिए एफ़र्ट लगाना है, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांधा जाता है तो आप बांधते हैं एक डायरेक्शन में रस्सी को घुमाकर, जब उसे खोलना है तो क्या करना है, तो उल्टी रस्सी घुमानी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो आदत को आपने इतनी मेहनत से इतने सालों में पन पाया है, अब आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी कि उसे उल्टा घुमाना पड़ेगा। अगर आलस्य की आदत है तो कर्मठ बनिए, मेहनत करिए, सुबह टाइम से उठिए। अगर बहुत लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लोगों की आदत हो जाती है, अपनी लग्जरी की चीज़ों की आदत हो जाती है, तो उस आदत से भी उभरिए, अपने ऊपर डिपेंड होना शुरू कीजिए, अपने आप में खुश रहना शुरू कीजिए, अपने अंदर खुशी ढूंढिए। खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, खुशी आपके अंदर है, आप अपने अंदर वो खुशी पैदा कर सकते हैं। परंतु अगर आप बाहर ही देखते रहेंगे तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को संभालना ये ज़रूरी है। देखिए, जिन लोगों को सक्सेस प्राप्त करनी है, जिन लोगों को आगे बढ़ना है, उन लोगों को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी बेस्ट सक्सेसफुल लोग रहे हैं, बेस्ट लीडर्स रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की है, अपने माइंड पर मेहनत की है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, अपने इमोशंस पे मेहनत की है, अपने आप को संयमित करके जीना, डिसिप्लिन करके जीना, और उनकी जो कुछ खास आदतें हैं उन्होंने ही उन्हें आगे बढ़ाया। वो जो उनका पॉजिटिव रहना है, हर समय मुस्कुराना है, फोकस्ड रहना है, एक कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत कर कर एक नए टैलेंट को विकसित करके आगे बढ़ना है और अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये सब आदतों ने उन्हें आगे पहुंचाया है। तो हम भी चाहें तो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, अपने आप को फूल जैसा खिला सकते हैं। परंतु कैसे खिला सकते हैं? अच्छी आदतों को अपनाकर, अपने अंदर चेंज लेकर ही कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कभी बदलेंगे ही नहीं, अगर हम अपने आप को बदलेंगे ही नहीं, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हैबिट्स को ठीक कीजिए, अपने आप में परिवर्तन लेकर आइए। आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे तो धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि आपका जो पूरा संसार है उसके अंदर ही परिवर्तन होने लगा है, ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। और चीज़ों के प्रति, आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाना, इस आदत को अपने आप ड्रॉप कीजिए। अपने ऊपर फोकस रहना, अपने आप को संभालना और अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व के अंदर निखार लेकर आना,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल गया वो समझ लीजिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी संभाल ली, और जिसने अपने को नहीं संभाला वो चाहे कुछ भी कर ले, वो बाहर भटकता ही रहेगा और कभी भी उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। इसलिए अपनी हैबिट्स पर वर्क कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी में अपने आप ही पॉजिटिविटी आती है, अपने आप ही खुशी आती है।